हम आए हैं, हम तेरे वचन पर ध्यान करेंगे। हमसे बोला बात कर, आज का वचन तेरी तरफ से हो, ताकि हम कह सके प्रभु यीशु मसीह ने हमसे बातें करी। हम सबकी सहायता मदद करें। जो फेसबुक पर सुनेंगे, चर्च में सुनेंगे, पिताजी अगर ये वचन अच्छा लगता है तो प्रभु जी अधिक से अधिक लोग इसको शेयर कर सके, अपने लोगों में बांटने वाले बन सके। ये हमारी गवाही यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन। आइए हम प्रभु का वचन पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका पहला अध्याय, इब्रानियों उसका पहला अध्याय, उसकी पहले आयत से लेकर 3 आयत तक। इब्रानियों उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक। पूर्व युग में परमेश्वर ने बाबाओं से थोड़ा थोड़ा करके और भांति भांति से भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें कर इन अंतिम दिनों में हमारे पुत्र के द्वारा बातें की, जिसे उसने सारी वस्तुओं का वारिस ठहराया और उसी के द्वारा उसने सारी सृष्टि रचना की है। वह उसकी महिमा का प्रकाश और उसके तत्व की छाप है और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर उच्च स्थान पर महान महिमा के दाहिने जा बैठा। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। आइए हम, और जो इब्रानियों को लिखने वाला इस अध्याय को लिखता है और यीशु मसीह के आगमन के बारे में बताता है कि प्रभु का जन्म कैसे हुआ, कैसे आया है, और उस इतिहास को पूर्व काल से लेकर और यीशु की पैदाइश तक उसको बताता है। तो परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु चाहता है, जब प्रभु का दास इस बात को बता रहा है कि हम, प्रभु महान है और परमेश्वर का सच्चा परमेश्वर है, कि पूर्व काल से लेकर अब तक परमेश्वर ने कैसे इंसान के बीच में लोगों को भेजता रहा और अपने पुत्र के बारे में बताता रहा। और यहाँ पर लिखा है पूर्व काल में परमेश्वर ने बाप दादों से, किससे? बाप दादे कौन है? बताइए आप लोग, हैं? कौन? कौन है बाप दादे? कौन है? आदम हुआ, ठीक है। आदम की संतान जिसे प्रभु ने अपने हाथों से रचा और उसके अंदर दम डाला, वो बाप दादों की बात करते हैं। हम भी अपने बाप दादों की बहुत सी बात करते हैं कि परमेश्वर, हमारे बाप दादा ऐसे थे, हमारे बाप दादों के टाइम में ऐसा था, हमारे बाप दादों के टाइम में हम ऐसा करते थे। और परमेश्वर चाहता है कि हम उस परमेश्वर को, जो परमेश्वर महान है, सो परमेश्वर हमारा प्रभु बहुत बड़ा प्रभु है, और प्रभु चाहता है कि हम उस बाप दादों के बारे में कि कैसे प्रभु इस धरती पे आया, उसको हम देखेंगे। और अगर हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय को पढ़ें तो वहां पर पहला अध्याय की पहली दूसरी आयत वहां पर लिखा, देखिए पढ़िए। हाँ, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की रचना की। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या करी? रचना करी। आदि में, शुरू में, पूर्व में रचना करने वाला कौन है? कौन है? परमेश्वर है, जिसने इंसान को बनाया। परमेश्वर सच्चा है, परमेश्वर जिंदा है, और उसके आगे धरती कांपती है, डरती है, और शैतान भी डरता है। ये प्रभु महान है, परमेश्वर सच्चा है, और कहता है आदि में परमेश्वर था। अगर हम पहले यूहन्ना 1:1 को पढ़े, यूहन्ना 1:1 को पढ़े, यूहन्ना 1:1 को पढ़े, तो वहां पर यूहन्ना 1:1 को पढ़े, यूहन्ना 1:1 आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था। आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था। हम, परमेश्वर सच्चा है और आदि में के बारे में परमेश्वर बताता है। अगर हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत में, तो यहाँ पर इस तरह से लिखा है, आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की, और पृथ्वी बेडोल और सुनसान पड़ी थी, और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडराता था। आदि में, पूर्व काल के अंदर कोई इंसान नहीं था, कोई कुछ नहीं था, लेकिन सब
धरती के अंदर क्या है? अंधेरा अंधेरा है, सब जगह अंधेरा है। तो उजाला का बनाने वाला कौन है? परमेश्वर। इस पृथ्वी को जो हम बेडोल थे, जो हमारा कोई आकार नहीं था, परमेश्वर ने एक आकार दिया यीशु मसीह के द्वारा। किसके द्वारा? यीशु मसीह के द्वारा, ताकि हम पहचाने जाए, हम रिकॉग्नाइज किए जाए, लोग हमें जान सके कि हम परमेश्वर के क्या हैं? जन है। हम परमेश्वर के क्या हैं? जन है। और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को पहचानने वाले बन सके। आइए, परमेश्वर कहता है मेरे पूर्व काल के तुम्हारे बाप दादों से है। परमेश्वर का कोई बाप दादा नहीं है, ये याद रखना। हमारे जो कि प्रभु ने जिस इंसान को बनाया था उसके बारे में कहता है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी 26 और 27 में आई। फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार क्या है? आओ हम ट्रिनिटी है। क्या है? ट्रिनिटी है। आओ हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार बनाए। किसके स्वरूप में बनाए? अपने स्वरूप के अनुसार बनाए, ताकि धरती पर इंसान आराम से रह सके। समझे? और परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर को जानने वाले बन सके। और परमेश्वर चाहता आओ हम इंसान को अपनी समानता में बनाए। आगे, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, और अपने स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया और नर नारी करके उसे सृष्टि की है। आदमी को बनाया, औरत को बनाया। और पूर्व काल के बारे में इब्रानियों का लिखने वाला लिखता है कि परमेश्वर ने पूर्व काल के अंदर इंसान को बनाया है। पूर्व काल के अंदर इंसान को प्रभु ने रचा है, और तभी वो दादा परदादा की क्या कर रहा है? बात कर रहा है। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसकी 8वीं आयत। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसे उसने रचा था रख दिया। क्या कह रहा है? 2 की 8वीं आयत। यहोवा परमेश्वर ने जो दिन के ठंडे समय में, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत। हाँ, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसकी 8वीं आयत। और यहोवा परमेश्वर ने पूर्व की ओर अदन में एक वाटिका लगाई, और वहां आदम को जिसने उसने रचा था रख दिया। यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय में वाटिका में फिरता था, और उसका सब उसको सुनाई दिया। प्रभु ने आदम को रचा, और रचने के बाद अदन की वाटिका में हवा से बात करने के लिए, आदम से बात करने के लिए रोज आता था। कौन आता था? परमेश्वर आता था। परमेश्वर उनसे बात करता था। और हम देखते हैं प्रभु पूर्व काल की बात कर रहा है कि मैंने इंसान को बनाया तो बना के छोड़ दिया। आज हम हमने लास्ट क्रिसमस में भी क्रिसमस पर सुना था कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को याद किया, अपने पूर्वजों को याद किया, उसके अपने खानदान के लोगों को याद किया, और आज हम अपने को भूलते चले जा रहे हैं। और प्रभु आदम से ठंडे समय में, ठीक है, क्या करने आता था? मिलने आता था। पूर्व काल की बात कर रहा है इब्रानियों को लिखने वाला। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय की 15वीं आयत। तब भी यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वे उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। 2 की 15वीं आयत। और मैं तेरे उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3रा अध्याय उसकी 15वीं आयत पढ़ना भाई। मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और उसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। और जब आदम ने पाप कर लिया और परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया, तब परमेश्वर शैतान से एक बात कहता है, तीनों जनों से शाप देता है, तीनों जन को दोषी ठहराता है। और परमेश्वर शैतान से कह रहा है, स्त्री से कह रहा है, आदम से कह रहा है, मैं तेरे वंश को, इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। पूर्व काल की बात बता रहा है इब्रानियों को लिखने वाला। और तेरे सिर को कुचलेगा। तेरे सिर को क्या करेगा? कुचलेगा।
पाप करने के कारण इंसान के अंदर मौत आ गई, मानव के अंदर क्या आ गई? मौत। आदम को प्रभु ने हमेशा के लिए जिंदा रहने के लिए बनाया था। किसके लिए बनाया था? हमेशा जिंदा रहे, जैसा हमारा प्रभु जिंदा है। अगर प्रभु ने यह सोचा था कि आदमी संगति करेगा और परमेश्वर आज हमारे बीच में है, प्रभु हमें जिंदगी देना चाहता है। अगर हम दूसरा कुरिन्थियों को, पहला कुरिन्थियों को पढ़े, मैं पूछ हमारे भी बाद में हम पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे। शैतान का प्रभु ने खुल्ला सलीब पर क्या बचाया था? मजाक उड़ाया था। उस मौत को, उस शैतान का सिर कुचला था। क्या कुचला? सिर, सलीब के ऊपर। और इसलिए प्रभु जानता था कि मुझे मानव के लिए इस धरती पे क्या होगा? आना होगा। अदन की वाटिका में प्रभु ने इस बात को दर्शाया था आदम को, हव्वा को, कि तूने पाप तो कर लिया है, लेकिन अब मुझे इस धरती पे आना होगा। उद्धार का देने के लिए प्रभु ने एक रास्ता खोला। ऐसा नहीं जब हमसे कोई, हमारे पास कुछ नहीं होगा तो दुनिया हमें क्या करती है? छोड़ के चली जाती है, हमारे अपने प्राय हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है वो तेरे सिर को कुचलेगा और तू उसकी एड़ी में डसेगा, तो उसकी एड़ी में क्या करेगा? डसेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरे प्यारे भाइयों, प्रभु पूर्व काल के, अभी मैं आपको मैं आपके सामने चीज को रखना चाहता हूं। अब अदन की वाटिका में परमेश्वर उद्धार कर, और देखिए आदम ने पाप किया तो प्रभु ने, आदम हव्वा ने अपने शरीर को किससे ढक लिया था? पत्तों से। लेकिन प्रभु ने उसी समय एक जानवर को मारा और उनको कपड़े पहनाए। परमेश्वर हमारे मानव जाति को बर्बादी की ओर नहीं देखना चाहता, नाश की ओर नहीं देखना चाहता। दुनिया क्या करना चाहती है? क्या करना चाहती है? हमारा मजाक उड़ाती है। अगर आदम ने पाप कर लिया, तब उसे छोड़ के नहीं गया, उसके नंगेपन को उसने कपड़े पर ढाक दिया, चमड़े के कपड़े पहना के दे दिए, उसके साथ तब भी संगति करी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, और प्रभु पूर्व काल के बारे में कहता है कि मैं इंसान को छोड़ना नहीं चाहता, संगति करना चाहता। उद्धार का रास्ता वहीं से शुरू हो गया था जब आदम ने क्या किया था? पाप किया था, और उसको आदम की वाटिका से जाना पड़ा। इंसान परमेश्वर से भटक गया, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया। इसलिए इब्राहिम का लिखने वाला कहता है, पूर्व काल में तुम्हारे बाप दादों से परमेश्वर ने क्या करी? बातें करी। आज परमेश्वर आपसे, मुझसे बात करना चाहता है। अदन की वाटिका में प्रभु आपको ले जाना चाहता है। अदन की वाटिका का प्रभु आपके परिवार में आना चाहता है। अदन की वाटिका में प्रभु आपको कपड़े पहनाना चाहता है, ताकि आपका नंगापन क्या हो जाए? दूर हो जाए। प्रकाशित वाक्य उसका दूसरा अध्याय को अगर हम पढ़े तो परमेश्वर कहता है, तेरा नंगापन तू मुझसे कपड़े ले ले, अपनी आंखों में सुरमा लगा ले, ताकि तेरा नंगापन क्या हो जाए? ढक जाए। उद्धार का रास्ता से, इसलिए पूर्व काल की बात करता है। प्रकाशित वाक्य का भी लिखने वाला इस बात को बताता है। लेकिन हम बड़े दिन को बड़े हल्के तौर से लेते हैं। आजकल तो चर्चों के अंदर लोग कहने लगे कि हमें बड़ा दिन नहीं मनाना। अरे बड़ा दिन कौन मना रहा है? ये तो हिंदू भाइयों ने कहा बड़ा दिन, कि आज से बड़े दिन शुरू हो गए। मैं भी डॉक्टर के पास गया, अपने बच्चे को लेकर गया, और डॉक्टर साहब कह रहे, भाई साहब, जब उनको मैंने केक दिया कि आज से बड़ा दिन शुरू हो गया, वो तो खुशी मना रहे हैं और हम ही उसी चीज को क्या कर रहे हैं? आपस में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। हम प्रभु के बड़े दिन को इसलिए नहीं गए कि बाइबल में हम कहते, कब कह रहे हैं? हम उस उद्धारकर्ता यीशु के बारे में खुशी मना रहे हैं। उसका तो नहीं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आया है, उस खुशी को मना रहे हैं। अरे जब वो आया है तभी तो हमारे लिए मारा गया है,
मेरी बात समझ रहे हैं नहीं माने हैं? पहले तो आप उसके आगमन के बारे में, जिसको यूहन्ना लिखता है कि मेरे बाद आने वाला है जो मुझसे शक्तिशाली है, अदन की वाटिका में प्रभु आपको ले जाना चाहता है। अदन की वाटिका में आपको नंगापन जो मेरा हो गया है पाप के कारण मेरी कलीसिया का, उसको ढकना चाहता है। और आज हम लोग कहते हैं क्या, मैं किसी घर में बैठा था तो कह रहे पादे साहब, लोग कहते हैं कि बड़ा दिन मनाना चाहिए। हम कब कह रहे हैं हम बड़ा दिन मना रहे हैं? ठीक है, हम इस बात का प्रचार करते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए इस धरती पर आया है, मुझे बचाने के लिए आया है। अदन की वाटिका में आदम को बचाया, अदन की वाटिका में हव्वा को बचाया, प्रभु ने अंधे को बचाया, लंगड़े को बचाया, कोढ़ी को बचाया। इस बात की खुशी है। अगर हमें नहीं बचाया जाता तो आज हम प्रभु के भवन में नहीं बैठे होते हैं। जो आपसे कहता है कि बड़ा दिन, तो आपका जवाब यही होना चाहिए, हम बड़ा दिन नहीं मना रहे, हम तो इस बात पे खुश हैं कि यीशु मसीह मुझ मक्कार के लिए इस धरती पर आया है। और प्रभु ने मेरे जो नंगापन था, जो मैं संसार में कुचला हुआ था, संसार में त्यागा हुआ था, अदन की वाटिका से मैं निकाल दिया गया था, परमेश्वर से दूर हो गया, प्रभु इसलिए आया है कि मैं प्रभु के पास फिर से आ जाऊं। आज जो मैं हूं, अगर मैं मसीह नहीं को मानने वाला नहीं होता तो मैं यहां पर खड़ा नहीं होता। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आपको बड़ा दिन का हो दे, आपको मुझे कहना चाहिए, फेसबुक पर जो सुन रहे हैं उनको कहना चाहिए, हम प्रभु का त्योहार नहीं मना रहे, ये हमारा त्योहार नहीं है। मेरा प्रभु इसलिए आया है, आपका प्रभु इसलिए आया है कि वो आपको क्या कर सके, बचाए, आपको नया जीवन दे सके। आदम ने पाप किया और प्रभु ने फिर भी उसे नया जीवन दिया, उसके कपड़ों को क्या कर दिया, ढक दिया। बड़ा दिन इस बात को इसलिए कहता है, तो उसका नाम यीशु रखना। यू गढ़ों से कहा था कि वो अपने पापों से क्या करेगा, बचाएगा। ये चीज त्योहार को तो बना रहे हैं कि भाई हमारे दादा पूर्वज जो पहले थे, हम ठुकराए हुए लोग थे, और प्रभु की दया हम पर, हमारे बच्चों पर, हमारे लोगों पर, हमारे पूर्वजों पर हो गई, और हम क्या हो गए, बच गए। मेरे प्यारे भाइयों बहन, हम देखेंगे वो बाप दादों की बात करता है। किसकी बात करता है? बाप दादा। पूर्व काल में, मेरे पूर्व काल में मेरे माँ बाप, मेरे परदादा क्या थे, ठीक है, मैं अपने माँ बाप के बारे में जानता, दादा परदादा के बारे में जानता हूं, बताया है, लेकिन उससे आगे नहीं। लेकिन इतिहास, ये बाइबल मेरे यीशु मसीह की वंशावली को बताती, मैं आपके आगे बताऊंगा कि उसके पूर्व काल के लोग कैसे थे। और इस बात को मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हम इसलिए उसका त्योहार बनाते पूर्व काल में, यीशु मसीह मानव जाति के लिए आया। प्रभु आदम को छोड़ के नहीं गया, आज प्रभु आपको छोड़ के नहीं जाएगा। प्रभु बाइबल में लिखा है हिजकेल की पुस्तक में कि प्रभु इंसान के मरने से खुश नहीं होता, पापी जन के, उसका दुखी होता है, उसको मन फिराव का मौका देता है। अदन की वाटिका, पूर्व काल का परमेश्वर, आज का प्रभु जो यीशु मसीह है, आपको क्या देना चाहता है, मुक्ति देता है। ये पैदाइश है, इस बात की हमें खुशी बनाओ। और आज हम कहते हैं बड़ा दिन, गडरिया कहते लिखा, मैं तुमको बड़े आनंद का, यही तो है कि आज तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है। और लोग कहते हैं कि आज बड़ा दिन होना, ये रॉन्ग टीचिंग। हम उसकी पैदाइश में बार बार कहता हूं, उसकी पैदाइश अदन की वाटिका में, आपके परिवार में, आपके समुदाय में, आपके लोगों में पहुंचाए, ताकि उसकी खुशी को आप लेकर घूमने वाले। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय उसकी 56वीं आयत। मृत्यु का दंड पाप है और पाप का बल व्यवस्था है। हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही? हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही?
हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा? तेरा डंक, जो अदन की वाटिका में मौत आ गई थी, आज यीशु मसीह ने पूर्ण काल के अंदर आकर, इस युग में आकर बाप दादों की मौत को क्या कर दिया? खत्म कर दिया। जो इंसान का संबंध टूट चुका था, फिर से यीशु मसीह ने क्या कर दिया? जोड़ दिया। आज मैं यीशु के पास बिना डरे जा सकता, मैं यीशु मसीह को पुकार सकता। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों बहनों, यीशु को आप अपने अदन की वाटिका का प्रभु आपसे बात करना चाहते हैं। अदन की वाटिका प्रभु आपके जीवन में आना चाहता, पूर्ण काल का परमेश्वर। वहां पर लिखा तुम्हारे बाप दादों से उसने क्या करी? बातें करी। क्या करी? बातें करी। और आज हम कहते हैं कि यीशु मसीह को मत मानो, यीशु मसीह की खुशी को मत बांटो। हम तो इस बात को खुशी को बांटते हैं, हम इस चर्च को इसलिए खुश हैं कि प्रभु ने मेरी आंखें खोली, मेरे जीवन को बदला, ताकि मैं प्रभु का पहचान कर सकूं कि यीशु मसीह मुझ पापी के लिए इस धरती पर आया है। इसलिए हम खुशी मनाते हैं। आज लोग यीशु मसीह की जो मौत इंसान को नाश कर रही थी, बर्बाद कर रही थी, आज यीशु मसीह के द्वारा आपको अनंत जीवन मिलेगा। क्या मिलेगा? अनंत। और ये कहता है, पौलुस लिखता है, हे मृत्यु तेरे जय का। सांप को कुचल दिया, शैतान के कामों को नाश कर दिया, उस चीज पे फतेह पाई यीशु मसीह ने, ताकि मानव जाति का क्या हो सके? उद्धार हो सके। और यीशु मसीह खुद कहते हैं, मैं इसलिए आया हूं कि मैं पापियों का क्या कर सकूं? नहीं तो तुम यही रहते रहोगे कि हमें बड़ा दिन नहीं बनाना चाहिए। अरे हम इस चीज को गवाही देते हैं कि पूर्ण काल के अंदर यीशु मसीह ने उद्धार का रास्ता खोला, और 21 सदी पहले प्रभु यीशु मसीह धरती पर आया। चर्च ये नहीं कह रहा कि आप बड़ा दिन बना, चर्च तो ये सिखाता है कि हम यीशु मसीह की पैदाइश को, यीशु पौलुस नहीं कहता कि मैं उसकी सलीब को रोज उठाए रहता हूं, खुश है। हम इस बात की खुशी बनाते हैं कि यीशु मसीह सोखना वालों के लिए आया, सीएल वालों के लिए आया। ये बहन जो दुष्ट आत्मा से पीड़ित है, इसके लिए भी आया। आज प्रभु उसको चंगाई देकर जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाइयों, यीशु मसीह अदन की वाटिका जो क्या कहता, आओ, हम लोगों को गुमराह किया जा रहा है। कोई कहता कि सिर्फ यीशु मसीह है, कोई कहता पिता है, कोई कहता यहोवा है, कोई कहता है कि सिर्फ पवित्र आत्मा है। अब इसी में कंफ्यूज है। लेकिन पूर्ण काल का परमेश्वर कहता है, आओ हम इंसान को बनाए, ट्रिनिटी है, और पूर्ण काल के इंसान ने पाप किया है, इसलिए मैं धरती पे आया हूं कि इंसान नाश न हो जाए, उसे क्या मिल जाए? हमेशा की जिंदगी। यीशु मसीह ने जक्कई से नहीं कहा था कि इस घर में क्या आया? इस घर में कल्याण आया, मतलब खुशी आई है, खुशी, आनंद आया है। और आज हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? नहीं, क्या कहते हैं कि बड़ा दिन नहीं मनाना चाहिए। कहां लिखा है भाई? ये लिखा है लूका उसका दूसरा अध्याय के मुंह पे चिपका दो कि देख कि आज अदन की क्या वाटिका प्रभु इस धरती पे पैदा हुआ है। उसको हम क्या कर रहे हैं? आनंद बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं हम? कि प्रभु किसके लिए आया? मुझ पापी के लिए आया। किसके लिए आया? मुझ पापी के लिए आया, मेरे लिए आया, हम सब के लिए आया है मेरे प्यारे भाइयों। इसलिए पौलुस कहता है कि तुम्हें अंत के समय में बहुत से ऐसे लोग आएंगे, तुम्हें पहनने, ओढ़ने, खाने पीने के लिए क्या करेंगे? मना करेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, और इब्रानियों का दूसरा तो पहला कुरिन्थियों का लिखने वाला लिखता है, हे मृत्यु तेरा डंक कहां है? ठीक है, खुदा चाहता है कि हम प्रभु के साथ चलें, प्रभु से प्यार करें, और प्रभु हमारी सहायता में मदद करे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 15 अध्याय, उसकी 5 आयत,
और उसने उसको बाहर ले जाके कहा, हाँ। आकाश की ओर दृष्टि करके तारागण को गिन, हाँ। क्या तू उनको गिन सकता है? हाँ। फिर उसने उससे कहा, हाँ। तेरा वंश ऐसा ही होगा। तेरा वंश ऐसा ही होगा। हाँ। और उसने यहोवा पर विश्वास किया, यहोवा पे विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। उसका लेखी का क्या करा? हम गिना धर्म। आगे उसकी उत्पत्ति इसका 15-17 अध्याय की 5वीं आयत। उत्पत्ति की पुस्तक। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम अब्राहम होगा, क्योंकि हाँ। मैंने तुझे जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैंने तुझे जातियों का समूह, इब्राहिम को जातियों का, और तेरे द्वारा सारी जातियां क्या पाएंगी? आशीष से पाएंगी। पूर्व काल में कौन था? आदम, नूह था, और फिर कौन आया? इब्राहिम। तेरे द्वारा लोग क्या पाएंगे? और प्रभु, जब प्रभु आ गया तो प्रभु ने सभी के लिए उद्धार का रास्ता क्या कर दिया? खोल दिया। सिर्फ हमें प्रभु यीशु मसीह का नाम का अंगीकार करना, नाम लेना है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे लिए आया, मुझ पापी के लिए आया, और मेरा उद्धार हो जाएगा, आपका उद्धार हो जाएगा। कितनी बड़ी बात है। और कहता तू सब जातियों पर क्या कहलाएगा? पिता कहलाएगा, सब जातियों। कितनी बड़ी बात खुदा ने इब्राहिम को दी। आज खुदा आपसे ये नहीं कह रहा तुम सब कुछ छोड़कर आ जाओ मेरे पास, बस विश्वास करना है कि यीशु मसीह मेरे लिए आया है। खुदा ने इब्राहिम से कहा तो तारे गिन, अगर तू धरती के बालू गिन सकता है, रेत को गिन सकता है, तो तेरे वंश के लोग ऐसे होंगे। इब्राहिम खुदा के सामने गिर गया, नहीं प्रभु मैं तारे नहीं गिन सकता, मैं मिट्टी के कण नहीं गिन सकता, बालू के। और खुदावन कहता तूने मुझ पर विश्वास किया। आज हमें लोग आपको गलत शिक्षा देंगे, और पूर्व काल का प्रभु आज 21 सदी पहले धरती पे आया, जिसने हमारे बाप दादों से, क्या लिखा इब्रानियों उसका पहला अध्याय की पहली आयत को पढ़ी लिखी, पूर्व काल के दादा परदादाओं से। हमारे परदादा कौन है? इब्राहिम, आदम है, इजाक, कौन है? नूह। ये हमारे बाप दादा है, जिन्होंने हमारे प्रभु से क्या करी थी? बातें करी थी। पूर्व काल में प्रभु ने सृष्टि को रचा, और मानव ने पाप किया, आदम ने, और प्रभु उनको छोड़ के चला गया। फिर भी प्रभु उनसे बात करता रहा, फिर भी अपना संबंध छोड़ा रहा। आज तो धरती के लोग जिनके पास पैसा है उनसे संबंध करते हैं, और जब आपको देना बंद कर दिया तो मुंह टेढ़ा हो जाता है। लेकिन हमारा प्रभु ऐसा नहीं है, वो फकीर की भी सुधि रखता है, पैसे वालों की। अब हम देखते हैं लूका 4 अध्याय में कहता है कि मेरा अभिषेक इसलिए हुआ है कि मैं कंगालों को क्या करूं? समाचार चलो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, वो इब्राहिम पूर्व काल में हमारा क्या कहलाया? दादा कहलाया। क्या कहलाया? दादा। तो आपको ये कहना चाहिए हमारा दादा कौन है? इब्राहिम है। मसीहों का, प्रभु के मानने वालों का दादा परदादा कौन है? खानदानी कौन है? इब्राहिम है, जिसने प्रभु पर क्या किया? विश्वास किया। और हम अपने दादा परदादा की बड़ी मारते हैं, क्या कुछ है नहीं, बाद में चुपचाप कहेंगे अपने बच्चों से एकांत में बैठ के, हमें कुछ नहीं देखे क्या? ये सब कुछ हमने बनाया, हमने। हमारा दादा परदादा कौन था? इब्राहिम था। मेरे प्यारे भाइयों, अगर मेरी उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 17वें अध्याय की 5वीं आयत को फिर से हम पढ़ते हैं तो वहां को आपको पता लगेगा। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पढ़िए फिर से। इसलिए अब तेरा नाम अब्राहम ना रहेगा, परंतु तेरा नाम इब्राहिम होगा, क्योंकि तूने सब जातियों के, क्योंकि मैं तुझे सब जातियों के समूह का मूल पिता ठहरा दिया है। मैंने मूल ठहरा दिया, पिता ठहरा दिया। मैंने सब जातियों को तुझे क्या करा दिया है? मूल पिता ठहराया है। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के साथ चलने वाले बन सकें।
मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के लोग हैं। आज परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। इब्राहिम का परमेश्वर, जिसने खुदा ने इब्राहिम को बुलाया, वो आपका दादा। लिखा इब्रानियों उसका पहला अध्याय की पहली आयत को लिखो, पूर्व काल में परमेश्वर ने हमारे बाप दादों से क्या करी? हमारे जो संसारी बाप दादे थे मूर्ति पूजा करते थे। क्या करते थे? करते थे नहीं करते थे? भक्तों के पास भागा करते थे। ठीक है, ये बहन आइए देखिए, आज खुदा इस आजादी दे के जाएगा। हमारा परमेश्वर पूर्व काल की बात करता है और लिखा है वो आज कल अब तक, प्रकाशित वाक्य में लिखा है हमारा प्रभु आज कल अब तक एक सा है, वो नहीं बदलता, उसका रूप एक सा ही है। और वो कहता आओ हम इंसान को अपनी शकल पे क्या करें? बनाएं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 28वां अध्याय उसकी 12वीं 13वीं आयत को पढ़िए। तब उसने समुद्र में क्या देखा? हाँ। कि एक सीढ़ी पृथ्वी पर खड़ी है। हाँ। और उसका सिरा स्वर्ग तक पहुंचा है। हाँ। और परमेश्वर की दूत उस पर से चढ़ते उतरते हैं। सब परमेश्वर ने देखिए आयु भागे जा रहा है अपने भाई के डर के, और उसने इसका सपना देखा और कहता है ये परमेश्वर का स्थान है। परमेश्वर दर्शन देने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर अपने लोगों को बचाने वाला है। और खुदावन आयुब कहता है अगर तू मेरी यात्रा को सफल करे तो मैं अपनी आय का 10वां दूंगा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 32वां अध्याय को पढ़े, तो पूर्व काल के परमेश्वर के बारे में, बाप दादों के बारे में कैसे प्रभु बात करता है। 32वें अध्याय की 9 आयत, 10 आयत, 23 आयत, 24, 25, 28। हाँ पढ़िए। फिर याकूब ने कहा, हाँ, हे यहोवा, हे यहोवा, हे मेरे दादा अब्राहम के, ओहो क्या कहे? हे मेरे दादा अब्राहम, हे मेरे दादा, मेरे इब्राहिम के दादा के परमेश्वर। आ गए हैं? प्रभु आप इब्राहिम से बात करते थे। मैं देखिए याकूब के बेटे का बाप का क्या नाम था? याकूब के पिताजी का क्या नाम था? हिजाक। और हिजाक के पिताजी का क्या नाम था? इब्राहिम। आगे दादा आ गया। ये हिस्ट्री आपको ही बाइबल में मिलेगी। क्या कहता है? क्या कहता है? हे यहोवा, हे यहोवा, दादा अब्राहम के परमेश्वर, हे मेरे पिता इसहाक के परमेश्वर, तूने तो मुझसे कहा था कि देश और जन्मभूमि में लौट जा, जन्मभूमि में लौट जा, और मैं तेरी भलाई करूंगा। वो तेरी भलाई करूंगा। 23वीं आयत, 24वीं आयत आप पढ़िए इसी की। उसने उन्हें उस नदी पार उतार दिया, उसी तरह से उतार दिया, अपना सब कुछ पार उतार दिया, सब कुछ पार उतार दिया। और याकूब अकेला रह गया। याकूब अकेला रह गया। हाँ। तब कोई पुरुष आकर वो फटने, ओ कोई पर पुरुष, वो प्रभु है, वो फटने तक हाँ उससे मलयुद्ध करता रहा। प्रभु याकूब से लड़ता रहा। आगे तब उसने देखा कि याकूब पर प्रबल नहीं होता, याकूब पे परवन नहीं होता, तब उसकी जान की नस को, जान की नस को छुआ, और याकूब की जान की नस उससे मलयुद्ध करती रही। आगे हाँ। तब उसने कहा मुझे जाने दे, मुझे जाने दे। हाँ, होने वाला है, होने वाला है। याकूब ने कहा जब तू मुझसे आशीर्वाद न दे, तब तक मैं तुझे जाने न दूंगा, मैं तुझे ना दूंगा। 28 आयत तक पढ़िए, 28 तक। हाँ। और उसने याकूब से पूछा तेरा नाम क्या है? तेरा नाम क्या है? उसने कहा याकूब। याकूब। उसने कहा तेरा नाम अब याकूब नहीं, तेरा नाम ये याकूब नहीं, अब तेरा नाम क्या होगा? इस्राएल होगा। मैं इब्राहिम का परमेश्वर हूँ, मैं इसाक का परमेश्वर हूँ, मैं याकूब का परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारे दादा परदादा का परमेश्वर हूँ। मैं किनका परमेश्वर हूँ? पूर्व काल में इब्राहिम का लिखने वाला लिखता है मैं उसकी पैदाइश, हमें हिस्ट्री सिखाती है। हमें उसकी पैदाइश क्या सिखाती है? हिस्ट्री सिखाती है। आप जाके मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय पढ़ना, यीशु मसीह की हिस्ट्री लिखी हुई है। लेकिन हम क्या कहते हैं, ये बड़ा दिन नहीं बनाना चाहिए।
उसकी पैदाइश हमें क्या सिखाती है? क्या सिखाती है? हिस्ट्री सिखाती है, बाप दादों की बात बताती है कि तुम्हारे बाप दादों के साथ प्रभु ने कैसे कैसे काम किया है, तुम्हारे बाप दादे कैसे थे, तुम्हारे बाप दादे कैसे गरीब थे। मेरे बारे में, मेरे बाप दादों के बारे में बता रहे। ठीक है, बहुत शेखी मारते हो कि हम ऐसे थे, हम ऐसे थे। मैं सही कह रहा, गलत कह रहा हूं? क्यों? अब तो नहीं हो, अब तो नहीं हो। रस्सी जल गई, बल नहीं गया। लेकिन प्रभु कह रहा है, ए याकूब, अब मैं इब्राहिम का परमेश्वर, इसाक तेरे दादा का परमेश्वर। उसने मुझ पर विश्वास किया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए देखिए, मैं मूसा से प्रभु क्या कहता, बाप दादों की बात करता है, बाप दादा पूर्व काल के, ताकि आपको ये समझ में आ जाए, लोग ये कह सके हम बड़ा दिन नहीं मना रहे, हम बड़ा दिन नहीं मना रहे। बड़ा दिन तो हम नहीं मनाते, हम तो उसकी पैदाइश की खुशी में खुश है कि यीशु मसीह हमें बचाने के लिए धरती पर आया। पूर्व काल का प्रभु ये बताता है कि उसने हमारे बाप दादों से क्या करी थी? बात करी थी। आदम की वाटिका का प्रभु यीशु मसीह ने हमारे घरों के अंदर क्या किया? उद्धार का क्या किया? कार्य किया। इसलिए खुशी बना रहे हैं। ठीक है, कहीं पर ये लिखा है कि आपका बच्चा पैदा तो खुशी बनाओ। मुझे बताइए, किसी ग्रंथ में लिखा है? बहन जी बताइए, बोलिए, हाँ ना बोलो। है कहीं लिखा है? कहीं छठी लिखी है, कहीं 8वीं लिखी है, कहीं नहीं लिखी। तो हम कौन सा बना रहे हैं? हम तो उसकी खुशी बना रहे हैं कि प्रभु मुझ जैसे निकम्मे के लिए, मुझ जैसे मक्कार के लिए, मुझ जैसे लाचार के लिए, तुझके लिए इस धरती पे आया और उसने मुझे गले लगाया। मेरा नंगेपन को आदर की वाटिका का प्रभु ने मुझे कपड़े पहनाए ताकि मुझे आदर मिल सके। आज जो यहाँ पे मैं खड़ा हूं, ये प्रभु की दया है कि आप लोग मुझे आदर देते हैं। आप सबको आदर मिलता है, किसके नाम से? यीशु मसीह के नाम से। किसके नाम से? ताली तो बजाओ। इसलिए खुशी बना रहे, क्योंकि उसके पूर्व काल में उसने हमारे बाप दादों से क्या करी थी? बात करा। आगे हम देखते हैं निर्गमन उसका 30 अध्याय 3 से 8 को पढ़ी। तो मूसा ने कहा, मैं उधर जाकर इस बड़े आश्चर्य को उनको देखना चाहता हूँ। झाड़ी क्यों नहीं जल जाती? झाड़ी क्यों नहीं जल जाती? जब यहोवा ने देखा कि मूसा देखने को मुड़ा चला आता है, तब परमेश्वर ने झाड़ी के बीच से उसको पुकारा और हे मूसा। मूसा ने कहा, क्या गया? कहा, इधर पास मत आ और अपने पांवों से जूतियों को उतार दे, क्योंकि जिस स्थान पर तू खड़ा है वह पवित्र भूमि है। फिर उसने कहा, मैं तेरे पिता का परमेश्वर अब्राहम, मैं तेरे पिता। मूसा के पिता का क्या नाम था? बताइए आप ईसाई भाइयों। फेसबुक पर आप अपने अपने पादियों से पूछो, मैं तेरे, आप अपने बेटों से पूछो, बता नहीं पाएंगे। अगले संडे बताओ, आप ढूंढो। मैं तेरे पिता, देखिए संबंध रखना चाहता। आगे बात आ गई, मेरी बात सुने। पिता प्रभु आपके पिता से भी, आपसे, आपके बच्चों से, आपके परिवार से, आपके समुदाय से संबंध रखना चाहता। क्या कहता है इब्राहिम से, मूसा से? मैं तेरे पिता, मैं तेरे पिता का परमेश्वर और अब्राहम का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, इसाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर। 4 पीढ़ी की गिनवादी। कितनी की गिनवादी? 4 पीढ़ी। आप गिनवाना अपने पिता का नाम, फिर दादा का, फिर परदादा, फिर परदादा, फिर परदादा। लेकिन बाइबल में सारे वंश लिखा है। राम मूसा से कह रहा है, मूसा मैं तेरे पिता का भी परमेश्वर हूं, लेकिन अगर तुझे मेरे पीछे चलना है तो तुझे अपने पैरों का से जूते उतारने पड़ेंगे, मुझे पवित्र बनना पड़ेगा, तुझे पवित्र बनना पड़ेगा। मैं पारिवारिक परमेश्वर, मैं धन की वाटिका का परमेश्वर, मैं तुझे बचाना चाहता हूं। क्या कह रहा है? मैं तुझे बचाना चाहता हूं।
है, याकूब का परमेश्वर हूँ। मूसा देखने से डरता था और मुंह ढाँप दिया। अपना दर्द दिया। प्रभु कहता मैं जो हूँ सो मैं हूँ। प्रभु ने कहा मैं जो हूँ सो मैं हूँ। मैं जो हूँ आ गया, ट्रिनिटी के बाद बदलाता है। उधर की वाटिका में हम चले जाए, पहले अध्याय में हुआ आत्मा क्या करती थी? आत्मा। यहां मैं यीशु मसीह का और पिता, तीनों चीजों को एक में रखा गया। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आइए मूसा क्या कहता है देखिए। आगे हम देखते हैं व्यवस्था वितरण उसका 18 अध्याय उसकी 15वीं आयत। हाँ, पूर्व काल के बारे में हम देख लें, पूर्व काल के परमेश्वर के बारे में। तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे मध्य में से अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। ओहो, मूसा ने भी यीशु मसीह के बारे में लिख दिया था कि मेरे समान एक व्यक्ति क्या होगा? पैदा होगा। वो कौन है? नबी यीशु। और यीशु मसीह मूसा के बारे में कहता है जो मूसा ने कहा था वो मैं ही पढ़ा होगा आप सबने। आइए भविष्यवक्ता के बारे में इब्रानियों निकालिए, उसका पहला अध्याय भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के बारे में क्या क्या लिखा है। आप अशाया की किताब को निकाल लिया आप सब। अशाया की पुस्तक उसका अशाया की पुस्तक उसका 7वां अध्याय 7वां अध्याय की 10 से 16 तक पढ़े। हाँ। फिर यहोवा ने आज से कहा अपने परमेश्वर यहोवा का कोई चिन्ह मांग, चाहे वह गहरे स्थान का हो या ऊपर आसमान का हो। आज ने कहा मैं नहीं मांगने का और मैं यहोवा की परीक्षा नहीं करूंगा। तब उसने कहा हे दाऊद के घराने सुनो, क्या तुम मनुष्य को उकता देना छोटी बात समझकर अपने मेरे परमेश्वर को उकता दोगे? इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। प्रभु देखिए भविष्यवक्ता ने यीशु मसीह के बारे में बताया था। इब्राहिम को लिखता है कि भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के बारे में क्या किया कि एक कुमारी क्या होगी? तो कौन कुमारी थी वो? बताइए। मरियम। आज तो मिसाल देते हैं, मुझे नहीं कहना चाहिए, मिसाल देते हैं। कुमारी गर्भवती हो कितने? यीशु मसीह की सजाए पैदाइश से पहले से 700 साल के कि एक कुमारी पैदा होगी, कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम क्या रखा जाएगा? नए नियम में हम जाएंगे तो आपको मेल अर्थात परमेश्वर हमारे इसने कहा था। ये सबसे बड़े नबी ने भविष्यवक्ता ने कि भाई भविष्यवक्ता पैदा होगा, एक यीशु पैदा होगा, इम्मानुएल पैदा होगा, इम्मानुएल रखेगी। और जब तक वे पूरे को त्यागना क्योंकि उससे पहले वह लड़का बुरे को त्यागना, पहले को ग्रहण करना जाने, वह देश राजाओं से तू घबरा रहा है, निर्जन हो जाएगा। आगे यहोवा तुझ पर, तेरी प्रजा पर और तेरे पिता के घराने पर ऐसे दिनों को ले आएगा। आज परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं से प्रभु के बारे में कहा। आप ऋग्वेद में पढ़े थे यीशु मसीह का जिक्र है, ठीक है। आप कुरान में पढ़े, मोहम्मद साहब ने भी यीशु मसीह के बारे में कहा। मेरे प्यारे भाइयों, अब उसके पूर्व काल में भविष्यवक्ताओं ने क्या कहा, इस चीज को भी हम सीखें, समझे। भविष्यवक्ताओं ने प्रभु यीशु मसीह की पैदाइश के बारे में थोड़ा थोड़ा करके बताया था कि यीशु मसीह धरती पर आएगा, अनंत की वाटिका परमेश्वर। अशाया उसका 9 अध्याय उसकी 6 और 7 आयत पढ़िए। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी। देखिए उसकी प्रभुता तलवार से नहीं थी। यीशु मसीह ने इस धरती पर संसार को अगर जीता तो किससे जीता है? प्रेम से जीता है। किससे जीता है? आज उसके सबसे ज्यादा फॉलोवर है, दुनिया उसके पीछे भाग रही है। आपने देखिए हाथरस के अंदर अगर आप 24-23 तारीख में गए होंगे तो आपसे ज्यादा गैर लोगों ने क्रिसमस ट्री सजाया है। गैर लोग जो हमारे भाई बंधु हैं
उन्होंने क्रिसमस फादर की ड्रेस पहन के एंजॉय किया है कि नहीं? होटलों के अंदर, ठीक है। यीशु मसीह ने अपनी छाप दी है कि एक बालक उत्पन्न होगा, उसकी प्रभुता उसके साथ। हम लोग तो उसकी खुशी बनाते हैं, अपने चर्च को सजाया है कि यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए आया। हम इस बात को बना रहे हैं। पूर्व काल में प्रभु ने भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा एक बालक उत्पन्न होगा, आगे उसकी प्रभुता उसके साथ होगी। हाँ, वो अनंत काल का क्या होगा? पिता होगा, शांति का राजकुमार रखा जाएगा, उसकी प्रभुता सदा बढ़ती रहेगी, उसकी शांति का अंत न होगा। इसलिए उसकी दाऊद की गद्दी इस समय से लेकर सर्वदा तक न्याय और धर्म के द्वारा स्थिर किया जाएगा और संभाले रहेगा। सेना का यहोवा के धुन के द्वारा ये हो जाएगा। हमेशा उसका स्थिर राज है। अभी नहीं क्या यीशु मसीह पैदा हुआ, आप सब जानते हैं। हेरोदेस ने 2-2 साल के बच्चे क्या हो गए? मरवा दिया कि यीशु मसीह की प्रभुता आज है। 70 AD में यरूशलेम नाश कर दिया गया, मंदिर तोड़ दिया गया, लेकिन यीशु मसीह का नाम आज तक खत्म नहीं हुआ। इम्मानुएल अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। इसलिए कहता है यशायाह उसका 11 अध्याय की 1 से लेकर 3 आयत तक पढ़ी। हाँ, तब के ठूंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर बलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा, ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। उस पर ठहरा रहेगा। और देखिए यीशु मसीह के बारे में यशायाह भविष्यद्वक्ता ने सबसे ज्यादा भविष्यवाणी करी है। यशायाह भविष्यद्वक्ता ने यीशु मसीह के बारे में बताया। इसलिए इब्रानियों का लिखने वाला लिखता है कि उसने पूर्व काल में भविष्यद्वक्ताओं से क्या करी? बातें करी थोड़ी थोड़ी। जब समय आया तो यीशु मसीह ने धरती पर प्यार जन्म दिया। आज हमारे चंद लोग कहते हैं कि यीशु मसीह के कब बड़ा दिन नहीं बनाना चाहिए। अरे हमें बनाना चाहिए इसकी पैदाइश, बड़ा खुश होना चाहिए सबको, और लोगों को माइक में बोलना चाहिए कि यीशु मसीह मेरे लिए आया। किसके लिए आया? मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए आया। वो हमारे बाप दादाओं का परमेश्वर है। पहले वो इस्राएलियों का परमेश्वर था, इजाक का परमेश्वर था, याकूब का परमेश्वर था, इब्राहिम का परमेश्वर था। आज किसका परमेश्वर है? सब अपना अपना नाम लेकर बोलो, मेरा परमेश्वर है। लेडीज नहीं बोली भाई, बोलो भाई, मेरा परमेश्वर है, मेरे बच्चों का परमेश्वर है। खुदा ने इब्राहिम से नहीं कहा, मूसा से कहा कि मैं तेरे पिता का क्या हूं? जो लोग कहते हैं बड़ा दिन, वो उनका प्रभु नहीं है। उन्हें गलत शिक्षा दी है, गलत। लोग कहते हैं, देखिए मुझे कहना नहीं चाहिए कि यीशु मसीह ने उसने कोई पाप नहीं किया। यीशु मसीह तो कहता है कि तुम मुझसे बड़े बड़े काम करो। आज हमें गलत शिक्षा से प्रचार किया जा रहा है। यीशु मसीह हमारा पिता बनने के लिए आया था, वो हमारे समुदाय का बना। उसने भविष्यद्वक्ताओं से बातें करी। यशायाह उसका 61 अध्याय उसकी पहली आयत से लेकर 2 आयत तक पढ़ी। देखिए फिर यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। मेरा अभिषेक किया है कि मैं खेदित मन मानो। अच्छा, आप जब तक पहले आपके बाप दादे हम लोग मसीह नहीं थे तो कितने परेशान रहते थे। तो ही बहनाई कितनी परेशान है, भूत प्रेतों के पीछे भागते थे, हैं उजाओं के पीछे भागते। लेकिन यीशु मसीह को अपनाने के बाद क्या हो गए? आज हमारे चेहरे क्या है? खिलते हैं, हम मगन हैं। तभी तो कहते हैं, पर जब से मैं यीशु के पास आया मेरी सारी समस्या क्या हो गई? हेलो। और कहता है, यशायाह लिखता है 61 अध्याय कि मेरा सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया। यीशु मसीह ने कोट किया था, ठीक है। इसलिए मिल जाए कि मैं खेदित मनों को क्या करूं? शांति दूं, बंदियों को स्वतंत्रता का। अच्छा, यीशु मसीह ने जब पाठ पढ़ा था नहीं, जब से पुस्तक दी गई तो ये अध्याय निकाला था, ये अध्याय। और सब लोग जैसे आप चर्च में बैठे हैं तो सब लोग उसको देख कर चकित थे। ये चैप्टर यीशु मसीह ने खुद अपने लिए पढ़ा, किसी ने नहीं पढ़ा। भविष्यद्वक्ताओं ने लिख दिया गया था
और जब यीशु मसीह को बाइबल दी गई तो सब लोग उसका मुंह ताक लेते, अरे ऐसा भी लिखा है। और हम बाइबल नहीं पढ़ते, हमारे लिए कॉल सेंटर बना दिए गए, हमें बैसाखी में टांग दिया गया है कि आप हमसे दुआ करते रहो, पैसा भेजते रहो। क्या करते रहो आदमी राकेश भाई? क्या आप हमें कॉल करिए और हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप पैसा भेजते रहो। नहीं, बाइबल पढ़नी है, तभी आपको पता चलेगा कि आपका प्रभु आपके पिता का भी परमेश्वर है, आपका भी, आपके बच्चों का, आपके बाप दादों का भी प्रभु है। उसका अभिषेक हुआ बाप दादा पर। ये चीज आशाया ने लिखी थी। मीका उसका 5वां अध्याय, उसकी 2 आयत से लेकर 5 आयत तक पढ़ी। हे बैतलहम, हाँ, हे पिता यदि ऐसा छोटा है, हाँ, कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता। देखिए, जब मजूसी आए थे, हेरोदेस ने पूछा, दूसरा राजा ने पहले नहीं, मत्ती की इंजील उसका हम बाद में पढ़ेंगे, तो राजा पूछता है यीशु मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उसने मजूसियों को से न्याय शास्त्री को बुला लिया, मैं नबियों को बुला लिया कि यही चट पे निकाल के पढ़ा। क्या पढ़ा? अब पढ़िए। हाँ, हे बैतलहम, हाँ, हे पिता यदि तू ऐसा छोटा है कि यहूदा के हजारों में गिना नहीं जाता, तो अभी तुझ में से मेरे लिए एक पुरुष निकलेगा जो वो पुरुष कौन था? यीशु। कौन था? यीशु। जोर से बोलो, कौन था? यीशु। कौन था? यीशु। हाँ, जो इस्राएलियों में प्रभुता करने वाला होगा, प्रभुता करने वाला होगा, और उसका निकलना प्राचीन काल से वरन अनाद काल से आ गया। प्राचीन काल, पूर्व काल से, अदन की बात क्या कहा, जो कि हमारे बाप दादों से, हमारे पूर्वजों से क्या करता रहा? बात करता रहा। आगे, इस कारण वह उनको उस समय तक त्यागे रहेगा जब तक जच्चा उत्पन्न न करे। तब इस्राएलियों के पास उसके बचे हुए भाई लौटकर उनसे मिल जाएंगे। उनके लोग मिल जाएंगे, उनके लोग उनके साथ आएंगे। और हेरोदेस इसे सुनकर क्या हो गया? मजूस के सामने घबरा गया। ये बात नबियों ने लिखी, भविष्यवक्ताओं ने लिखी, खुदा के लोगों ने लिखी, जो खुदा ने बुलवाया था। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, देखिए, यीशु मसीह की वंशावली आप घर जाके मत्ती की इंजील उसका पहला अध्याय 1 से लेकर 7 तक पढ़ना। यीशु मसीह ने पूर्व काल में, ठीक है, अपने लोगों से बात करता है। आदम से शुरू हुई है, और जोशुआ के बारे में भी लिखा है, यहोशू के बारे में लिखा है, जो खुदा के वंश के लोग हैं, इब्राहिम, इस्हाक, याकूब, सब के बारे में लिखा। पूर्व काल से प्रभु ने कैसे कैसे बातें की। आइए हम देखते हैं। अब देखिए, इब्रानियों की पुस्तक निकालें, इब्रानियों की पुस्तक, उसने भविष्यवक्ताओं से बातें करी और लिखता है। इब्रानियों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत से लेकर 3 आयत तक, 30 आयत को पढ़ी है। हाँ, 30 आयत को। फिर अंत के समय में उसने क्या करा? पुत्र से बात करी। किससे बात करी? पुत्र से बात करी। किससे बात करी? पुत्र से। जब धरती पर यीशु मसीह आ गया तो पुत्र पिता ने अपने बेटे से भी बात करी, और बेटे ने किससे बात करी? अपने पिता से बात करी। क्या कहा? मैं और पिता एक है, मुझे पिता ने भेजा है, मैं पिता की आज्ञा को पूरा करने। अदन की वाटिका में प्रभु क्या कहता है? गफसमनी के बाग में, पिता मेरी इच्छा नहीं परंतु तेरी इच्छा हो। आइए हम 30 आयत को पढ़ेंगे। इब्रानियों उसका पहला अध्याय। उसकी महिमा का प्रकाश और से तत्व की छाप है, और सब वस्तुओं को अपनी सामर्थ्य के वचन से संभालता है। वह पापों को धोकर ऊंचे स्थान पर। दूसरी आयत को पढ़े, दूसरी आयत को। अंतिम दिनों में हमसे पुत्र द्वारा बातें की। अंत के दिनों में प्रभु ने किससे बात करी? पुत्र के द्वारा। अब पुत्र कौन है? यीशु है। कौन है? यीशु है। और हमसे लोग कहते हैं, क्या कहते हैं? कि बड़ा दिन। क्यों? हमारे पास क्या है? हमने बाइबल नहीं। आपको लोग कहेंगे ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। नहीं, पुत्र मुझसे बात करना चाहता है,
पिता आपसे बात करना चाहता है, पवित्र आत्मा आपके घर के अंदर काम करना चाहता है, और पुत्र को प्रभु ने इस धरती पे भेजा। अदन की वाटिका का प्रभु इस धरती पे आ गया, जिसने आदम ने पाप किया। वो आपकी मेरी चालाकी को जानता है, मेरी बुराई को जानता है, मेरी हर कमजोरी को जानता है, मेरी हर परेशानी को जानता पुत्र। और पुत्र कह रहा है मेरे अपने पास आना। प्रभु इसने धरती पर जन्म लिया, ऐसी जगह जन्म लिया कि लोगों ने उसे रिकॉग्नाइज नहीं किया। मेरी बात सुनो, आप कहते हैं हम प्रभु से बहुत प्यार करते हैं, ओम प्रकाश भी कहता है, मैं राकेश भाई भी कहते हैं, और जब देने का समय आता है, एक उदाहरण है बुरा मत माना, तो हम अपने बटुए क्या कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, खींच लेते हैं। ये दिखावा है, दिखावा है, दिखावा। आज हम प्रभु से प्यार नहीं कर रहे, आज हमारे लिए प्रभु के लिए चालाकी आई, चालाकी। और धरती पर प्रभु उस धरती पे आ गया, मुझे बचाने के लिए आ गया। क्या आ गया? इस धरती पर बचाने के लिए आया। कितनी बड़ी बात है। और प्रभु कह रहा है कि मैं इस धरती पे आया हूं, पुत्र से उसने बातें करी। आइए हम देखते, देखिए मत्ती की इंजील, उसका पहला अध्याय, उसकी 12वीं आयत, 1 से लेकर 12 आयत तक जल्दी से पढ़ें। हाँ, अब्राहम की संतान, दाऊद की संतान, मैं भैया मत्ती उसका दूसरा अध्याय, मत्ती उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 12 आयत। हेरोदेस राजा के दिनों में हाँ, जब यहूदियों के बैतलहम में यीशु का जन्म हुआ, यीशु का जन्म हुआ, तो पूर्व से क्या जवाब दोगे? यीशु का जन्म हुआ है, हम उसकी किसके लिए हुआ है? अरविंद क्या कहेगा? पादी साहब क्या कहेंगे? यीशु का जन्म किसके लिए हुआ है? मेरे लिए हुआ है। किसके लिए हुआ है? मेरे लिए, मेरे लिए हुआ, मेरे लिए हुआ यीशु का जन्म। इसके लिए हुआ है? मेरे लिए। यीशु का जन्म किसके लिए हुआ है? हम सबके लिए हुआ। आगे पढ़िए। हाँ, ज्योति उसे आगे पूछने लगे, ज्योति आगे पढ़िए आगे। ज्योतिषी यरूशलेम में आकर पूछने लगे, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने पूर्व में उसका तारा देखा है और उसको प्रणाम करने आए हैं। ये सुनकर हेरोदेस राजा उसके साथ सारा यरूशलेम घबरा गया और उसने लोगों के सब प्रधान याजकों शास्त्रियों को इकट्ठा करके उनसे पूछा मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए। उन्होंने उससे कहा यहूदियों के बैतलहम में। भी कहा, नबी ने लिख दिया था, ठीक है, कि यीशु का जन्म कहाँ होना चाहिए? बैतलहम में। और बैतलहम में हुआ और एक चरनी में भी हुआ, लेकिन लोगों ने उसे पहचाना नहीं। आज सिर्फ हम इसलिए आते कि हमारे पास चर्च में कुछ मिल जाए, चर्च हमें कुछ दे दे, और चर्च ने आपको वो चीज दी है जो दुनिया नहीं दे सकती। क्या दिया? यीशु। क्या दिया? यीशु। यीशु। और यीशु को हम कुछ नहीं देते, कुछ दिया है और दे देते तो गिनवाते हैं। पादिल साहब को गिनवाते हैं। राकेश, मैं आपका नाम, आप बुरा नहीं मानते, ओम प्रकाश जी, आप देते तो गिनवाना नहीं चाहिए। और प्रभु हमें कितना देता है उसका हमें एहसास नहीं। सही कह रहा, गलत कह रहा? क्यों बोलो? आज चर्च ने हमें प्रभु दिया है। क्या है? बैतलहम में, इन चर्च में यीशु का जन्म हुआ है और उसका जन्म हमारे परिवार में होना चाहिए। बैतलहम राजा पूछ रहा है और उसने 2 साल के बच्चे मरवाए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज परमेश्वर चाहता है, आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रभु के पास जाएं और प्रभु से कहें आपका जन्म मेरे घर के अंदर हो, मेरे परिवार में हो। आगे पढ़ना भाई, आगे पढ़िए। हाँ, पढ़िए आगे। उन्होंने कहा यहूदियों के बैतलहम में, क्योंकि भविष्यताओं के द्वारा यौन लिखा गया है, हे बैतलहम जो तू यहूदा के प्रदेश में है, तू किसी भी रीति से यहूदा के अधिकारियों में छोटा नहीं, छोटा नहीं, छोटा नहीं। देखिए आज प्रभु कहता है कि मैं तुम्हारे लिए पैदा हुआ हूं,
तुमने मुझे चटनी में जन्म होने दिया, मैं इसके बाद का दुखी नहीं हूं, लेकिन मैं आपके पास इसलिए आया हूं कि तुम यीशु को अपने अपना लो। पुराने नियम में, पूर्व काल में प्रभु ने भविष्यवक्ताओं से बात करी। आज प्रभु किससे बात करना चाह रहा है? मुझसे, आपसे। भैया चन्नी की जगह हमारा इसका यीशु का जन्म हो। आइए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला क्या कहता है? मत्ती की इंजील उसका 30 अध्याय 1 से लेकर 4 पढ़िए, 11वीं 12वीं आई। हाँ, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदियों के जंगल में ये प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया है। और ये वही है जिसकी चर्चा अशाया ने यीशु मसीह के बारे में बात कहा है कि जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है, और वो यूहन्ना के लिए था। और यूहन्ना यीशु मसीह के बारे में बोल रहा है कि मेरे बाद, हाँ आप मेरे बाद जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। उसकी 11वीं 12वीं आई। हाँ, मैं तो पानी से तुम्हें मन खराब का बपतिस्मा देता हूं। मैं तुम्हें पानी से क्या करता हूँ? बपतिस्मा देता पानी से, ठीक है। परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वह मुझसे शक्तिशाली है। आपको पादी साहब डुबकी का बपतिस्मा देंगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देंगे। बहुत कहते हैं डुबकी, पहले वो अपने मन का परिवर्तन कर ले। डुबकी जैसे हम कहते थे कबड्डी खेलते थे बचपन में गाँव में, ठीक है। इस बात पर जोर देना चाहिए कि यीशु मसीह तुम्हें किसका बपतिस्मा? यूहन्ना जोर दे रहा है, मैं तो इस लायक नहीं हूं कि मैं उसका जूती का बंधन खोल सकूं। देखिए मेरे बाद आने वाला यीशु जो है तुमसे अंत में पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। किसका देगा? यीशु के पास जाओ। अंत के समय यीशु ने बातें करी। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, 3 उसका 13वीं और 17वीं आयत से पढ़ी। हाँ, उस समय यीशु गलील के यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया। परंतु यूहन्ना ने यह कहकर उसे रोकने लगा। ये यूहन्ना ने भी रोका। यीशु मसीह में आपको बपतिस्मा नहीं देना चाहता, लेकिन यीशु मसीह ने कहा नहीं, रीति के अनुसार होने दो। तो आप लोग कहते कि यीशु ने बपतिस्मा नहीं लिया तो हम भी क्यों ले भाई? यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया। और देखिए आगे पढ़िए, अंडरलाइन कर लीजिए। प्रभु क्या कहता था, पिता क्या बोलता है? बपतिस्मा लिया, हाँ, रोकने लगा। हाँ, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, हाँ, तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हाँ, अब तो ऐसा ही होने दे, हाँ, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धर्मता को पूरा करना उचित है। हाँ, तब उसने उसकी बात मान ली। हाँ, और यीशु ने बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में ऊपर आया। हाँ, और देखो उसके लिए आकाश खुल गया। और परमेश्वर के आत्मा को कबूतर के समान उतरे और अपने ऊपर आते देखा। और देखो ये आकाशवाणी हुई, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। ऐसा लिखा है, ऐसी लिखा है। आज हम दूसरों की सुनते हैं। ये मेरा प्रिय पुत्र है। कौन है प्रिय पुत्र? यीशु, जिसे पूर्व काल के दादा परदादा ने दर्शाया, भविष्यवक्ताओं ने बताया। अब प्रभु खुद पिता उस पर क्या लगा रहा है? मोहर लगा रहा है। और पूरी बाइबल को पढ़ो। इब्रानियों को लिखने वाला कहता है पूर्व काल के परमेश्वर, मैं 10 बार बपतिस्मा ले लो। अगर सुनो, आइए हम खत्म करने जा रहे हैं। मत्ती इसका 17 अध्याय इसकी 1 से लेकर 8 आयत तक। यहाँ यीशु मसीह पहाड़ पर गया। मैं उस जमाने बता देना चाहता, और उसका रूप बदल गया। मूसा, यूहन्ना, याकूब, यूहन्ना, पतरस यीशु मसीह के साथ है। घर बैठ के पढ़ लीजिए। पहला मत्ती उसका 17 अध्याय 1 से 8। और मूसा और एलिया उससे क्या कर रहे हैं? और पतरस कहता, प्रभु हम यहाँ पर 3 मंडप बना, एक तेरे लिए, एक मूसा के लिए। अच्छा बताओ आपके घर में कितने घर हैं? सामने अपने अपने घर में लाइट डाल रखी है। और इतने अच्छे लोग हैं, अपने अपने घर की लाइट मेरे घर पे भेजिए वीडियो पर। अब घर पहले या चर्च पहले? बताइए आप लोग।
हम नहीं बोले। नहीं, अपने अपने घर की लाइट मेरे पास भेजी दिखाने चिढ़ाने के लिए। अबे पहले चर्च को सुंदर बनाओ, शर्म आनी चाहिए तुम्हें शर्म आनी चाहिए कि आप लोग चर्च से बचे और लाइट भेज रहे मुझे दिखाने के लिए। तुम्हारे घर में प्रभु नहीं है। अपने अपने श्रम के लिए ताली बजा लो, जिन्होंने भेजी है। पहले आप प्रभु के भवन को क्या करना चाहिए? अच्छा बनाना चाहिए, अच्छा करना चाहिए। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, प्रभु देखिए आप लोग तो चर्च छोड़ के चले गए। मैंने लोगों से पूछा, लोग जो आ रहे थे, क्यों? इस भवन में आने से हमारे बच्चों को बड़ी आशीष, हमें बड़ा अफसोस होता है कि हम प्रभु के लोग अपने, अब मैं और मेरा घर, बस प्रभु का घर तो छोड़ रखा। लू का उसका 2 अध्याय देखिए, सरदूत और उसकी 8 आयत से लेकर 14 आयत तक सरदूत भी यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, पुत्र के बारे में बोलते हैं कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन पैदा हुआ है? आज तुम्हारे लिए बड़े आनंद का क्या है? समाचार। प्रभु ने अंत के समय में भी हमसे बातें की, ठीक है? प्रभु चाहता है कि हम प्रभु से प्यार करें, प्रभु हमारी सहायता करें, हमारे करें। आइए प्रार्थना। और तेरे धन्यवाद देते हैं कि हमने तेरे वचन को सुना है और बड़े कमजोरी के साथ में, सच में प्रभु आप पूर्व काल में लोगों से बात करते रहे, दादा परदादों से, और अंत में अपने पिता, अंत में अपने पुत्र से बातें करी हैं और बड़ी चंगाई दी है। इन सारी बातों से हाथ रखो पिता, सबको आशीष। अगर वचन हमें अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यीशु के नाम मांगते हैं, आमीन।